नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। न्यूज 9 भारत चैनल की विशेष कवरेज। जनपद अंबेडकर नगर आलापुर जहांगीरगंज के अंतर्गत ग्राम सभा नवा गांव में श्री राम जानकी मंदिर के प्रांगण में हो रही है संगीतमय श्री राम कथा की अमृत वर्षा। हर वर्ष की बात इस वर्ष भी भव्य रूप से शुरू हुआ संगीतमय श्री राम कथा का कार्यक्रम। कथा व्यास अयोध्या धाम से पधारे परम पूज्य आचार्य श्री प्रदीप जी महाराज करा रहे हैं अपने मुखारबिंद से सभी भक्त जनों को कथा का रसपान। न्यूज 9 भारत चैनल पर वार्ता में बोले परम पूज्य आचार्य श्री प्रदीप शास्त्री जी महाराज। श्री राम कथा के ज्ञान से लोगों में होता है सकारात्मक प्रभाव। व्यवहारिक जीवन से लेकर व्यक्ति के जीवन में भी भगवान के आदर्शों का मिलता है पूरा आशीर्वाद। पूरे इंटरव्यू में क्या बोले हैं कथा व्यास परम पूज्य आचार्य प्रदीप शास्त्री जी महाराज, आप लोग चैनल के माध्यम से देखें व सुने। पूरी रिपोर्ट के साथ जनपद अंबेडकर नगर से न्यूज 9 भारत चैनल के जिला संवाददाता पत्रकार अनिमेश श्रीवास्तव उर्फ पीयूष श्रीवास्तव की खास रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत। अंबेडकर नगर जनपद से अनिमेश श्रीवास्तव पीयूष। संगीतमय राम कथा का महिमा वर्णन करने के लिए अयोध्या धाम से पधारे परम पूज्य श्री प्रदीप शास्त्री जी महाराज। जहांगीरगंज क्षेत्र के अंतर्गत एक नवा गांव है जहां श्री राम माँ जानकी मंदिर है। यहाँ पे शिव जी का भी प्राण प्रतिष्ठित मंदिर है। यहाँ पे विगत वर्षों की बात इस वर्ष भी इस राम कथा का आयोजन हुआ है। 28 तारीख से एक कथा का कार्यक्रम निरंतर चल रहा है। आइए हम एक महाराज जी से जानते हैं कि आखिर ये कथा कितने दिनों की है और इसके पहले ये कहाँ कहाँ कथाएं कर चुके हैं, और ये भी जानेंगे कि आखिर इन्होंने समाज में कथा का ही निर्देश देने के लिए इन्होंने क्यों जिम्मेदारी ठाना है। आइए तो कुछ चीजें इनसे हम जानना चाहेंगे। ये जो पावन स्थल है, आपको बता दें कि जनपद अंबेडकर नगर जिले के अंतर्गत आलापुर जहांगीरगंज के एक समीपवर्ती एक गांव है नया गांव, जहां पे काफी भव्य यानी देखा जाए आसपास के नहीं अपितु अदर जिले के लोग भी यहाँ पे हमेशा पधारते हैं और कथा का रसपान भी करते हैं और काफी बढ़ चढ़ के लोग अपनी सहभागिता भी करते हैं। आइए जानते हैं महाराज जी से, अयोध्या धाम से पधारे हमारे बीच में परम पूज्य आचार्य श्री प्रदीप शास्त्री जी महाराज से, कि आखिर क्या है कथा का विस्तृत क्या है। सर, आपका चैनल बहुत स्वागत है महाराज जी। धन्यवाद। जय जय श्री सीताराम। महाराज जी ये बता दें आप कि ये कथा कितने दिन की हो रही है। ये कथा 28 तारीख से प्रारंभ होकर के 9 वर्ष के अवसर पर, श्री चैत्र रामनवमी के अवसर पर 28 तारीख से प्रारंभ होकर के 6 तारीख तक इसका कार्यक्रम को चलना है, जिसमें 5 तारीख तक कथा होगी। हवन भंडारा जो है 6 तारीख को, भंडारा 6 तारीख को होना है और 5 तारीख को पूर्णाहुति होगी। और इस कथा का महत्व, इस कथा की चर्चा विगत 4-5 वर्षों से चल रही थी, जिसकी पूर्णाहुति जिस इच्छा को पूर्ण करने के लिए परमात्मा ने कृपा करके इसी समय को चुना। और ये समय ऐसा है कि जाने वाला वर्ष और आने वाला वर्ष दोनों के संगम के अवसर पर, पावन अवसर पर यह कथा। महाराज जी, आप इस कथा में जब आप आए हैं, यहाँ के श्रोतागणों को आप क्या कथा के माध्यम से क्या निर्देश देना चाहते हैं। हम तो यही निर्देश देना चाहते हैं कि धर्म स्वनिष्ठिताम पुंसाम विश्वक्सेन कथासु यः नोत्पाद एद्यति रतिम श्रम एव ही केवलम। शास्त्र कहते हैं कि ये मानव तन ही इसलिए मिलता है, जो भी हम धर्म कर्म, जो भी पूजा पाठ सत्संग जो भी करते हैं, उसका एक ही फल होना चाहिए कि केवल हमारा मन भगवान की कथा में लगे। क्योंकि हमारा अगर परम कल्याण होना है तो भगवान की कथा सुन करके ही होना है। बाकी संसार में कोई ऐसा साधन नहीं है जो निरंतर हमें प्रसन्न रखे। कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जो हमें हमेशा प्रसन्न रखे, चाहे वो परिवार हो, चाहे वो तो भगवान की कथा सुन करके ही होना है। बाकी संसार में कोई ऐसा साधन नहीं है जो निरंतर हमें प्रसन्न रखे। कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जो हमें हमेशा प्रसन्न रखे, चाहे वो परिवार हो, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो सामग्री हो, चाहे वो गाड़ी हो, चाहे बंगला हो, चाहे कुछ भी संसार की कोई भी वस्तु हो, उसको आप निरंतर उससे प्रसन्नता नहीं पा सकते। किसी भी वस्तु से आप उतनी ही प्रसन्नता पा सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा 2 वर्ष, 4 वर्ष, 6 वर्ष, 10 वर्ष। उसके बाद वो वस्तु जब पुरानी होने लगती है तो उसके प्रति हमारा प्रेम घटने लगता है। लेकिन केवल भगवान की चर्चा, भगवान का नाम, भगवान का स्मरण, भगवान का वंदन ऐसा है जो अगर हम बचपन से प्रारंभ करते हैं और बुढ़ापे तक हमारा केवल प्रेम बढ़ता रहता है, घटता कभी नहीं। महाराज जी, आप हमारे दर्शकों को ये बता दें, कथाएं तो विष्णु महायज्ञ है, श्रीमद् भागवत कथा है, श्री राम कथा है, तो विशेष श्री राम कथा करने का उद्देश्य क्या है और कथाएं से ये भिन्न है और श्री राम कथा ही क्यों की जाती है, इसका विशेष अंतर क्या है।
श्री राम कथा का मतलब ये है, देखिए इस संसार में दो प्रकार की कथाएं विशेषता हैं। एक है पुराणोक्त कथा, जो कि 18 पुराणों की कथा होती है। 18 पुराणों में सबसे पहला पुराण जो है वो मत्स्य पुराण है, उसके बाद गरुड़ पुराण है, स्कंद पुराण है, पद्म पुराण है, ब्रह्म वैवर्त पुराण है, मत्स्य पुराण है, कूर्म पुराण है, विष्णु पुराण है और अन्य पुराण है, जिसमें सबसे अंतिम पुराण की रचना श्रीमद् भागवत है। श्रीमद् भागवत की कथा सुनने से व्यक्ति जीव मृत्यु के विषय में जानता है, क्योंकि संसार में ऐसा कहा जाता है कि 2 दिन ही महत्वपूर्ण है। 2 दिन का जीवन, 2 दिन का जीवन का मतलब है, पहला दिन वो होता है जब हमारा जन्म होता है और आखिरी दिन वो होता है जब हमारी मृत्यु होती है। तो भागवत कथा से हमें मृत्यु के विषय में जानकारी मिलती है। और श्री राम कथा जो हम यहाँ श्रवण कर रहे हैं, श्री राम कथा का मतलब ये है, राम कथा सुनने से हमें जीना कैसे है, हमें व्यवहार कैसे करना है, हमें समाज में रहना कैसे है, हमें दूसरों के प्रति हमारा संबंध कैसा होना चाहिए, इसकी जानकारी विशेषता श्री राम कथा से मिलती है। क्योंकि भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे और मर्यादा का पालन करते हुए उन्होंने अपने जीवन की परिपाटी को जिया और हर एक अपने जीवन में प्रभु श्री राम ने जो भी उनके संबंध में रहा, चाहे वो माता हो, चाहे पिता हो, चाहे भाई हो, चाहे समाज हो, चाहे संसार हो, एक छोटे से लेकर के एक बड़े व्यक्ति तक को उन्होंने अपने व्यक्तित्व से प्रभावित किया और सबको प्रेम दिया। और इसी बात की स्थापना उन्होंने संसार में की कि एक निषाद राज को एक केवट में जानकारी मिलती है। और श्री राम कथा जो हम यहाँ श्रवण कर रहे हैं, श्री राम कथा का मतलब ये है, राम कथा सुनने से हमें जीना कैसे है, हमें व्यवहार कैसे करना है, हमें समाज में रहना कैसे है, हमें दूसरों के प्रति हमारा संबंध कैसा होना चाहिए, इसकी जानकारी विशेषता श्री राम कथा से मिलती है। क्योंकि भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे और मर्यादा का पालन करते हुए उन्होंने अपने जीवन की परिपाटी को जिया और हर एक अपने जीवन में प्रभु श्री राम ने जो भी उनके संबंध में रहा, चाहे वो माता हो, चाहे पिता हो, चाहे भाई हो, चाहे समाज हो, चाहे संसार हो, एक छोटे से लेकर के एक बड़े व्यक्ति तक को उन्होंने अपने व्यक्तित्व से प्रभावित किया और सबको प्रेम दिया। और इसी बात की स्थापना उन्होंने संसार में की कि एक निषाद राज को, एक केवट को अपना मित्र बना करके उन्होंने ये संदेश दिया समाज में कि समाज में चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो, सब भगवान को उतने ही प्रिय हैं, एक समान सब है। एक समान संदेश देने के लिए, सब एक समान होने का संदेश देने के लिए प्रभु श्री राम ने मर्यादा का पालन करते हुए सभी धर्मों की व्याख्याएं की। महाराज जी, आप कथाएं लगभग कितने वर्षों से कर रहे हैं? हम कथा लगभग सन 2007 से कहना शुरू किए हैं। हमारे पूज्यपाद आचार्य श्री प्रातः स्मरणीय वंदनीय श्री आचार्य कृपा शंकर दास जी महाराज रामायणी, जिनकी कृपा से इस दास को कुछ थोड़ा बहुत शास्त्र का ज्ञान तो नहीं हुआ है, बस थोड़ा बहुत उनकी कृपा हो गई। क्योंकि गुरु कृपा ही केवलम, विद्या कभी पढ़ने से नहीं आ सकती है। कोई कितना भी पढ़ ले वो विद्वान नहीं बन सकता है जब तक गुरु कृपा न हो। जब गुरु कृपा होती है तभी कोई विद्या पाता है। और उन्हीं गुरु कृपा से, जैसे एक तोते को रटा दिया जाता है कि तोता बोलो सीताराम, वैसे गुरु जी ने जो रटा दिया है वही हम सीताराम सीताराम करके जगत का कल्याण करने का प्रयास कर रहे हैं। तो महाराज जी, ये कथाएं आप आसपास के जिलों में ही करते हैं कि अदर राज्य वगैरह में जाते हैं? नहीं, कथाएं तो लगभग हमने प्रारंभ जो की, वो कथा हमने प्रारंभ की मारवाड़ से, राजस्थान से। जमात में संतों के साथ घूमता था, साधु संतों के साथ जमात घूम करके और जगह जगह छोटी छोटी कथाओं को करके उसके बाद मुझे विचार आया कि मैं बाहर कथा करके क्या करूंगा जब अपने क्षेत्र में मुझे लोग नहीं जाते। मैं अवधवासी हूँ, अयोध्या से आया हूँ और अयोध्या का ये पावन क्षेत्र है। अम्बेडकर नगर, बस्ती, गोंडा, बहराइच और जिला अयोध्या स्वयं है, आजमगढ़ है और आसपास के जितने जिला हैं लगभग इन सभी जिलों में कथाएं चलती रहती हैं। और लगभग विगत 3-4 वर्षों से मैं सक्रिय हूं अपने क्षेत्र में, अपने इस मंडल में। ठीक है, धन्यवाद। तो अभी आपने देखा कि अयोध्या धाम से पधारे परम पूज्य आचार्य प्रदीप शास्त्री जी महाराज ने, उन्होंने बताया कि उनकी शिक्षा कहाँ से शुरू हुई है और उन्होंने ये भी बताया कि श्रीमद् भागवत कथा है, विष्णु पुराण कथा है, श्री राम कथा है, उसमें अंतर क्या है। उनका मेन उद्देश्य है, श्री राम कथा से व्यक्ति कहीं न कहीं संस्कार में घिरा होता है और राम की कथा सुनने से व्यक्ति के अंदर
उनके संस्कार, उनके व्यवहार, उनकी विचारधाराएं और परिवार से भी कहीं ना कहीं से उसका सामंजस्य विशेष रूप से जोड़ा गया है। इनका मेन उद्देश्य है कि कथा के माध्यम से व्यक्ति पढ़ने लिखने के साथ साथ कहीं ना कहीं से संस्कारवान पूरा हो जाता है। कथा में आने से प्रत्येक व्यक्ति को संस्कार जरूर मिलता है। बने रहिएगा न्यूज़ 9 भारत के साथ। हम अम्बेडकर नगर जनपद से अनिमेष श्रीवास्तव पीयूष।